हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर। आज का ये रिवीजन क्लास में हम आपका चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का हमारा 8वां वीडियो लेक्चर है। पिछले 7वें टॉपिक में हम आपको पढ़ाए थे कि फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो कौन है, तो आपको पिस्टिल या कार्पेल बताए थे। वही आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई भी फ्लावर हो उसमें नंबर ऑफ कार्पेल के बेस पे फ्लावर को हम कितनी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो फ्लावर कितनी तरह के होते हैं। तो आपको यहाँ से हम टेबल बनाए हैं कि कोई भी फ्लावर हो, अगर हम उसे कार्पेल के नंबर के बेस पर डिवाइड करें तो दो तरह के होते हैं। एक का नाम देते हैं मोनोकार्पेलरी और दूसरे का नाम देते हैं मल्टी कार्पेलरी। अब आप समझिए मोनोकार्पेलरी क्या होगा और मल्टी कार्पेलरी क्या होगा। तो अपने आप ये टर्म समझ रहे होंगे। मोनो का मतलब क्या, अकेला, सिंगल। कोई ऐसा फ्लावर जिसके गाइनोसियम में केवल एक कार्पेल हो, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम पे कार्पेल की संख्या कितनी हो, एक, उसे क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी। और दूसरा है मल्टी कार्पेलरी। कोई भी मल्टी कार्पेलरी फ्लावर का मतलब कोई भी फ्लावर जिसके गाइनोसियम में कार्पेल क्या होंगे, एक से ज्यादा होगा, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कार्पेल की संख्या एक से ज्यादा होगा। कार्पेल कहिए या पिस्टिल कहिए, इसकी संख्या एक से ज्यादा होगा तो नाम देंगे मल्टी कार्पेलरी। अब देखिए, अगर मल्टी कार्पेलरी फ्लावर है तो उसके अंदर कंडीशन दो होंगे। या तो उस गाइनोसियम के सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज्ड होगा, और या तो उस गाइनोसियम के सभी कार्पेल एक दूसरे से फ्री होंगे। अगर सारा का सारा फ्यूज होगा एक फ्लावर के सारे कार्पेल तो उसका नाम देंगे सिनकार्पस, और अगर वो अलग अलग होगा तो उसका नाम देंगे एपोकार्पस। तो वही हम बताएं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल। यानी किसी फ्लावर में कार्पेल की संख्या कितनी है, इसके बेस पर हम फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम दिए मोनोकार्पेलरी और दूसरे का नाम मल्टी कार्पेलरी। तो अभी समझाएं, कार्पेल का संख्या एक, द गाइनोसियम विद ए सिंगल कार्पेल, यानी फीमेल फ्लावर का कार्पेल की गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या कितने होंगे, एक। इसी के लिए टर्म क्या देते हैं, मोनोकार्पेलरी नाम देते हैं। एग्जांपल चाइना रोज देखिए, ये जो डायग्राम बनाया है मोनोकार्पेल का है, फ्लावर में बस एक ही कार्पेल है। फिर देखिए मल्टी कार्पेलरी में बताएं मोर देन वन ओव्यूल्स, मोर देन वन कार्पेल होंगे तो डायगोनेशियम विद मोर देन वन कार्पेल, एक से ज्यादा कार्पेल होगा तो इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, मल्टी कार्पेलरी फ्लावर यूज करेंगे। और ये मल्टी कार्पेलरी फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक का नाम देते हैं सिनकार्पस, दूसरे का नाम एपोकार्पस, जैसा भी आपको बताए थे। सिनकार्पस का मतलब क्या बताए, जो भी कार्पेल होंगे सभी एक दूसरे से फ्यूज्ड होगा। तो ऑल कार्पेल ऑफ ए मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम आर फ्यूज, यानी सभी जुड़े होंगे। सॉरी जैसे देखिए पेपेबर, टोमेटो, मस्टर्ड, ब्रिंजल। तो एक हम आपको सोलेनेसी फैमिली बताए थे, तो सोलेनेसी फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे उसके सिनकार्पस होगा। डायग्राम से आप समझें, एक, दो, तीन, चार, पांच, हमने 5 कार्पेल बनाए हैं, तो अल्टीमेटली ये पांचों के पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या नाम देंगे, एपोकार्पस। इसमें क्लास 12 के हिसाब से देखें तो एक एग्जाम्पल पेपेबर क्लास 12 में दिया हुआ है, बाद बाकी टोमेटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये क्लास 11th में दिया हुआ है। फिर देखें एपोकार्पस, अभी तुरंत बताए थे सारे के सारे फ्री होंगे। तो ऑल कार्पेल ऑफ ए मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम आर फ्री टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 6 कार्पेल बनाए हैं और सभी एक दूसरे से अलग अलग है। 12th के हिसाब से एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, माइचेलिया, और क्लास 11th में लोटस और रोज भी दिया हुआ है। इस तरह से हम आपको बताए। इस टेबल को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से हो सकती है। शॉर्टली आप ये समझ सकते हैं, यहाँ से कितने कार्पेल हुए, सिंगल कार्पेल हो गया, और यहां पर कितने कार्पेल हो गए, मोर देन वन हो गया। फिर देखिए सिनकार्पस में क्या होगा, ये सभी के सभी फ्यूज्ड, और एपोकार्पस में ये सभी के सभी क्या होंगे, फ्री। इस तरह से आप शॉर्टली याद रख सकते हैं। तो अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।